अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। साइटिका पेन आज के दौर में बहुत ख़ास बीमारी हो चुकी है। हर शख्स को 40 या 50 साल की उम्र के बाद में कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर पेन शुरू हो जाता है, जिसको कहीं साइटिका के नाम से जाना जाता है, कहीं जॉइंट पेन के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि साइटिका प्रॉब्लम किसी को कितना भी पुराना हो, हमारा ये 8 जड़ियों वाला नुस्खा अगरचे इस्तेमाल कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह साइटिका प्रॉब्लम किसी को कितने भी लंबे टाइम से हो और किसी भी उम्र के इंसान को हो, मुकम्मल तरीके से इंशाअल्लाह इस एक बार के किए हुए नुस्खे को इस्तेमाल से पूरे तरीके से ठीक हो जाता है। और इस नुस्खे को बहुत सारे लोग हमें ऑर्डर से भी मंगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसका तकरीबन रिज़ल्ट मुकम्मल तरीके से ठीक जाता है। तो इस नुस्खे को 8 जड़ियों से आप समझ लें, इसी को हम बना कर देते हैं और इसी को आपको भी बताना चाहते हैं। तो इस नुस्खे में जो 8 चीज़ें हैं ये बताओ। वो 8 चीज़ें यह हैं। 50 ग्राम गोंद चिलगोजा है, 5 ग्राम ज़ाफ़रान है, 50 ग्राम मेथी दाना है, 25 ग्राम कौंच जड़ है और 25 ग्राम मस्तगी रूमी है, 100 ग्राम अलसी के बीज हैं, 50 ग्राम भिंडी के बीज हैं और 50 ग्राम इमली के बीज हैं। अगर इस 8 जड़ी वाले नुस्खे को बनाकर आपने इस्तेमाल कर लिया तो इंशाअल्लाह साइटिका प्रॉब्लम कितना भी पुराना हो, बॉडी के किसी भी हिस्से में पेन रहता हो, चाहे वो जॉइंट में रहता हो, चाहे बोन में रहता हो, चाहे आपकी बॉडी के अंदर किसी भी हिस्से में सूखा पेन चलता हो, तो इस नुस्खे को चाहे तो आप बनाकर आजमा सकते हो और हम इसको ऑर्डर पर भी लोगों के लिए भिजाते हैं। अगर आप इसके लिए ऑर्डर करना चाहो तो आपके ऑर्डर से भी इस नुस्खे को आपके एड्रेस पर भिजा दिया जाएगा। तो इस नुस्खे में जो ख़ास चीज़ें चुन चुन कर डाली गई हैं वो बहुत ख़ास और बहुत ही मखसूस हैं। इसके इस्तेमाल के बाद में बॉडी के किसी भी हिस्से में 1% पेन नहीं रहता है और अल्हम्दुलिल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से साइटिका प्रॉब्लम कितना पुराना, कितने उम्र के लोगों को हो, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मुकम्मल तरीके से ठीक हो जाता है। इस नुस्खे को ख़ास कर दिमाग लगाकर तैयार किया गया है, क्योंकि आज के टाइम में लोगों के खान पान अच्छे नहीं हैं। ज़्यादातर लोग कोल्ड ड्रिंक और चाय का इस्तेमाल करते हैं। तो इस नुस्खे के इस्तेमाल के चलते हुए हम आपसे एक रिक्वेस्ट और भी करते हैं कि दूध की चाय आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करते समय ना पिएं और कोल्ड ड्रिंक चाहे आपको किसी भी नाम से नसीब होती हो, चाहे एनर्जी ड्रिंक के नाम से हो या किसी और नाम से हो, तो आप बिल्कुल किसी भी कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ना करें। इसके चलते आप चावल ना खाएं और इसके चलते आप फ्रिज का ठंडा पानी भी पीने में इस्तेमाल ना करें। आइसक्रीम वगैरह बिल्कुल भी इसके चलते आप इस्तेमाल ना करें। तो अगर आप इस नुस्खे को मंगाना चाहते हो तो हमारे इन 2 नंबरों पर आप ऑर्डर कर सकते हो और इस नुस्खे को अपने घर पर भी आप मंगा सकते हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।